पर बैठ के हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान में तनहा बादशाह है जो जमीन के अंदर जाके भारत को चला रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। ये अंग्रेज ने कहा था, हम नहीं कह रहे, हम कहें तो लोग कहेंगे अकीदत में कह रहा है। वो तहकीक कर, अंग्रेजों की आदत होती है रिसर्च की। पूरा भारत घूम घाम के जाके कहने लगा सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हर जगह जमीन के ऊपर बैठता है राजा तब देश चलता है, लेकिन भारत में तो जमीन के नीचे लेट करके देश चलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने फिर आकर के मुस्तफ़ा के करम के वो दरिया बहाए। अल्लाह अकबर। बैठे गुजर रहे थे, कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे। गरीब नवाज की निगाह करम पड़ गई, कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया इससे क्या फ़ायदा? कहा हम इसकी पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद ये हमें न जलाए, मरने के बाद ये हमें न जलाए। कहा कितने दिन हो गए? कोई कहने लगा 40 साल हो गए, कोई बोला 60 साल हो गए। कहा जरा इसमें हाथ रख के दिखाना। जब हाथ रखने की बारी आई तो किसमें हिम्मत थी? किसी में हिम्मत नहीं थी। आपने अपने पैर की जूती निकाली और निकाल के बोले लो मोइनुद्दीन का बदन तो अलग बात है, अगर इसमें हिम्मत हो तो मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे, मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे। आग के अंगारे तेज थे, बहकती रही दहकती रही, लेकिन गरीब नवाज की जूती थी, हिम्मत थी आग छू देती उसे। जितनी जगह पे रखी थी खुदा की कसम उस जगह को गुलजार बना दिया गया था। काफी देर के बाद गरीब नवाज ने यूं हाथ डाला, जूती निकाल के बाहर रख दी। जैसी आपने बाहर निकाली, लोग कहने लगे बाबा तुम तो काफी जमाने से पूजते हो गए इस आग को जो इसने तुम्हें नहीं जलाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इसकी इबादत नहीं करता। का फिर किसकी इबादत करते हो? का मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने आग को पैदा किया है, निजाम कायनात को बनाया है। ये कह के जब जाने लगे लोगों ने कदम पकड़े, कहने लगे बाबा सिर्फ करामत दिखा के ना जा, हाथ बढ़ा के दामन में लेके हमें भी खुदा का बना के चला जा। अल्लाह अकबर। ये शान गरीब नवाज की है। ये मेरे मुस्तफा के शहजादे हैं, इनके दर की सखावत की बात कौन करे? कहां से लाओगे इनकी मिसाल? ये तो मौला अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल का करार है ये, सैयदों के आंगन का महकता फूल है ये। इनकी नस्लों का मामला तो ये कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। अल्लाह सबको सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है कि नीचे बैठने वालों को भी मुस्तफा की नात याद है। और यही अपनी कोशिश रहती है जवानों, जब कल घर से निकलो, स्कूल जाओ, खेतों में जाओ, तो फिर गाने गाते मत जाना, मुस्तफा की नात के तराने गुनगुनाते जाना है। हाँ, उठते बैठते नबी की नातें पढ़ा करो, न जाने कहां पर जिंदगी अलविदा कह दे, कुछ नहीं पता। गांव गांव जाके आप देख लो, वहां पर बूढ़ों की तादाद कम, जवानों की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बुढ़ापे तक लोग कम ही पहुंच पाते हैं, ज्यादातर जवानी में ही लोग खत्म हो जाते हैं। मेहरबानी करो जवानों, आखिरत की तैयारियां करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो और इनके दामन से जुड़े रहो, और अपने दिल की दुनिया अल्लाह के वलियों के कदमों में डाल दो। और फिर जब इनके हो जाओगे ना तो झूम के कहा करोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की बात कर लूं, इजाजत है थोड़ी और बात कर ली जाए? इजाजत हजरत, पूरी इजाजत। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारे बोले या मोईन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें मेरे गरीब नवाज, मेहरबानी करो। आपके दरबार में ना आपके एक मुरीद थे, बड़े गरीब थे, बैठे हुए थे। एक ताजिर आया, उसने आके ना आपके मुरीद का गिरबान पकड़ा आपके सामने और कहने लगा मेरे पैसे कब देगा? गरीब नवाज ने यूं निगाह उठाई, आपने फरमाया ये इसके साथ ज्यादती क्यों कर रहा है? उसने कहा आपको नहीं मालूम इस पे पैसे मेरे बहुत दिन के हैं। आपने अपने मुरीद की तरफ देखा, उसकी आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा गरीब नवाज गुर्बत है, तंगदस्ती है, बच्चों का गुजारा मुश्किल से होता है, इसका कर्जा कैसे दे पाता, मैं चाहता हूँ मुझे कुछ मोहलत दे दी जाए। आपने फरमाया चल मेरे कहने पे इसे कुछ मोहलत और दे दे। उसने कहा नहीं आज तो पैसे लेकर के ही जाऊंगा। इतना कहा था मेरे गरीब नवाज को जला लाया, यूं जेब में आपने हाथ डाला, अभी आपने
अपने जेब के चंद सिक्के डाले थे, अल्लाह ने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। जहां चंद सिक्के पड़े थे वहां सोनों के सिक्के के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गरीब नवाज कहते हैं उठा ले जितना तेरा पैसा इस पे बनता है। अल्लाह अकबर, उन्हें अपने मुरीदों का कितना दर्द है। तुम्हें क्या लगता है जो दरबार में बैठे हुए मुरीद की रुसवाई का वारा नहीं कर सकता, तो वो इस मझोले के अंदर राजा के मजरे मझोले में आकर के रहने वाले गरीबों की रुसवाई कैसे गवारा कर सकता है। अल्लाह अकबर, हम भी तो उनके मांगते हैं, हम भी तो उनके चाहने वाले हैं। गरीब नवाज के गुलामों को कोई धोखा ना दिया करे, कोई धक्का ना दिया करे, इन्हें सताया ना करो। कोई ये मत समझना ये लावारिस है, खुदा की कसम लावारिस सोचने वाला लावारिस होगा। ये तो वो है जिनका गरीब नवाज भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला जिंदाबाद। वारिसो न छेड़ो मेरा है कोई जहां में। हम इतने भी तो लावारिस नहीं कि जो चाहे जैसा चाहे कर दे। हम भी कोई वारिस रखते हैं। मुझे गर्दिशों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। हमें कोई लावारिस न समझे। आपने ढेर लगा दिया सोने का, उठा ले जितना तेरा पैसा हो। उसने पैसा उठाना शुरू किया। वो समझ रहा था गरीब नवाज इधर नहीं देख रहे हैं, जितना उसका था उसने ज्यादा उठा लिया, ज्यादा उठा लिया और लेकर के चला गया। कुछ दिन के बाद अब ये जो थे सरकार गरीब नवाज के मुरीद, मगर ये शर्मिंदा रहने लगे थे। दोस्तों के सामने गिरबान पकड़ा गया था। अगर कोई उनमें का दरबार बाजार में मिल जाता तो खुद बखुद ऑटोमेटिकली गर्दन झुक जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए फिर वो कहीं मिल जाए तो शर्म आएगी ना बात याद करके। ये सोच के शर्मिंदा हो जाते थे, रोते रहा करते थे, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ है, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ है। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो। अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी। अब जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसी आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला। हाँ साकिब, क्या बात है। मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे, अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। ये बात तो याद है ना गरीब नवाज
की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है, आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा। खुदा की कसम बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही, आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कहर है ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये उनके बेटे की हकीकत है। अगर गौस का जलाल इतना है तो मदीने वाले का जलाल कितना होगा। वो मंगता रोया तो कोई ये तो नहीं कि नबी को खबर नहीं हुई। और फिर गरीब नवाज की चौखट का मंगता था। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जो पैसे कर्ज लेने आया था ना, चादर समेटे हुए तड़पता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने अपनी चादर उतार दी, और जो देखा ना चादर उतार के तो उसका हाथ सूख चुका था, पूरा हाथ सूख चुका था। कहा हुजूर आपसे कैसे बताऊं? आपने मुझसे कहा जितने चाहे पैसे ले ले। और कहा हुजूर आपने इजाजत देती थी, मैंने थोड़े ज्यादा उठा लिए। तो गरीब नवाज कहते सुन, ये पैसे उठाने की वजह से नहीं सूखा, हमारी चौखट से तो दरिया बहाए जाते हैं। हम एक एक दो दो सिक्कों की गिनती कब लगाते हैं, तो हम तुझसे चंद टकों के बदले में तेरा बदन छीनेंगे। हमारे दरबार से तो जमाने को खिलाया जाएगा, तो तुझसे चंद सिक्कों की वजह से ये सजा। का हुजूर फिर क्या? का तूने अल्लाह के महबूब के उम्मत के एक वली का गिरबान पकड़ा था, उसी के बदले में अल्लाह ने तेरा हाथ सुखा दिया है। का खैरियत चाहता है तो जहां भी वो मिले उससे जाके माफी मांग ले, अगर उसने माफ कर दिया तो कुछ सुधार आ जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना चादर लपेटी, और वो मेरे गरीब नवाज का मुरीद अपने बाजार में अपने काम में मसरूफ था। ये गया, इसने जाके चादर फेंकी और कदम पकड़ के अल्लाह वाले के रोने लग जाता है। जब रोया कहता है हजरत माफी चाहता हूँ, मुझसे खता हो गई है। जब इसने इतनी बात कही बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, वो भी जमा के जिनके सामने गिरबान पकड़ा था, और आज वो भी है जिन्हें इस कहानी की खबर ना थी। जैसे इसने पैर पकड़े हैं और पैर पकड़ने के बाद कहा था खता हो गई माफ कर दे, आपने उसको पकड़ के उठाया और फरमाया याद रख अल्लाह के बंदों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। जब मैंने तुझे माफ किया है खुदा भी तुझे माफ फरमा दे। इतना सुनना था, गर्दन उठा के क्या देखता है, यहाँ भी हाथ ठीक हो गया है। और दौड़ा गरीब नवाज की बारगाह में, कहता हुजूर अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। आप फरमाते जा वापस चला जा। उसने कहा हजरत अब सिर्फ हाथ ठीक हुआ है तो हाथ लेकर थोड़ी जाऊंगा, अब तो इजाजत दे दो, इस हाथ से सारी जिंदगी तेरी जूतियों को साफ करके गुजारो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने एक निगाह डाली, इसको भी विलायत की महराज अता फरमा दी। ये है गरीब नवाज। अब एक बात और कह दूं आपसे साहिबो, हमने इससे ये सीखा कि अगर किसी पे हमारा कर्ज है, वो गरीब है, तो उसको परेशानी में ज्यादा परेशान ना किया करो। तुमने अगर किसी ने कर्जा लिया 10 दिन के लिए, तुमने दे दिया, 10 दिन लौट करके आए, तुमने उससे कहा भाई पैसे दे दे, वो कहने लगा 3 दिन की मोहलत दे दो। आपने अगर 3 दिन की मोहलत उसे दे दी और आपने 10,000 उसको दिए थे कर्ज पे, 3 दिन की आपने मोहलत दे दी, तो फरमाया गया अल्लाह ताला तुम्हें हर दिन 10,000 सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमारा मिजाज देखिए, माजरत के साथ ये हर घर की कहानी है, आपके गांव की कहानी नहीं। इलेक्शन आ रहे हैं, घर घर में दीवारें खड़ी होनी है, वोट की खातिर भाई भाई का गिरबान पकड़ेगा। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अल्लाह सलामत रखे, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते और दरे ख्वाजा से
बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोगे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। गरीबन आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला ने जो मकामात तहरीर फरमाए हैं दुआओं की मकबूलियत के, उसमें एक मकाम गरीब नवाज की चौखट भी आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जिसकी कहीं ना सुनी जाती हो वह अजमेर शरीफ जाए, गरीब नवाज के कदमों में खड़ा हो, जो मांगेगा अल्लाह फौरन अता फरमा देता है। ये आला हज़रत फरमाते हैं। वो कौन सा अल्लाह अकबर आपके साथ हर बार ना किया गया इस्तेमाल आपको रोकने का, गरीब नवाज की बारगाह में जब किसी तरह से आप ना रुके ना तो एक लड़की आपके खेमे में तक पहुंचा दी गई ताकि वो आप पे इल्जाम लगाए। जब वो पहुंची ना आपके खेमे में, अल्लाह अकबर, जानते हो जब वो खेमे में पहुंची आपके तो आपने देखा लड़की है, बस सजदे में सर रख दिया, कहने लगे मालिक अब मोइन इस नतीजे को पहुंच गया कि लोग इसका ईमान खरीदने के लिए लड़कियां भेज रहे हैं। रोके कहते हैं अल्लाह आज मोइन की लाज बचा ले। इन्होंने इस नजरिए से लड़की भेजी है ताकि ये लड़की मोइनुद्दीन को अपने रंग में रंग ले। हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह आज इस लड़की को मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे, मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे। अल्लाह अकबर। जब लड़की जब गई थी तो फाहिशा थी, जब निकली है तो ताइबा होके निकली है। अल्लाह ने ऐसे लाज रखी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहाँ है ये? माशाअल्लाह कहाँ पे हैं? सारे बोले कहाँ गई है? दिल्ली में। सुभान अल्लाह। और ये किसके मुरीद है? जियो सलामत रहो। किसके मुरीद? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह। सरकार गरीब नवाज ने इनको दिल्ली भेजा था। अवाम भी बड़ी अजीब है। और सुन पावर बता रहा हूं तुम्हें गरीब नवाज की। वो कभी थकन में हुआ करो ना और मुसीबत में घिर जाया करो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो गरीब नवाज को आवाज दे दिया करो, गरीब नवाज को आवाज दे लिया करो। खुदा की कसम आज भी हर गुलाम की खबर उनको है, हर गुलाम की खबर आज भी उनको है। कहीं भी हो भारत में उन्हीं की चलती है, भारत में उन्हीं की चलती है। कहीं भी हो आवाज दो मदद के लिए फौरन आ जाया करते। तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आप दिल्ली में आए ना तो बड़े बड़े लोग मुरीद हो गए, मोतक़िद हो गए। अल्लाह वालों के तो सभी मोतक़िद हो जाते, ठीक है। जब अल्लाह वालों के मोतक़िद हो गए तो कुछ लोगों को हसद भी हुआ, जलन भी हुआ, अरे यार ये इतनी आगे पहुंच गया। और बादशाह भी इसका ही मुरीद है, बादशाह वो करता है जो ये कहता है, ऐसा करो इसका ही पत्ता कटवा दो। तो उस वक्त ना जब भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाए ना कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए, हाँ कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। बिक जाते हैं कुछ लोग, कुछ कलमा पढ़ने वाले लोगों ने खरीदे। वो खरीदने के बाद एक औरत खरीदी, उससे कहा कि तू इन पे जिना का इल्जाम लगाएगी और उसके गवाह 4 रखे। बच्ची उसकी गोद में थी, वो बादशाह के दरबार में गई। मुख्तसर सुना रहा हूं, बात तो बड़ी लंबी है। जब गई ना बादशाह के दरबार में, उसने जाके कहा सुनो जी बादशाह में फरियाद लाई हूं। कहा कौन सी फरियाद है? कहा जो तुम्हारा पीर है ना उसने मेरे साथ मुंह काला किया है। इतना बादशाह ने सुना, उठ के खड़ा हो गया। क्या कह रही है? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ गुनाह किया है। कहा उसका सबूत? कहने लगी ये बच्चा है। कहा ये बच्चा उन्हीं का है। कहा कोई गवाह? 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। जी मेरे सामने हजरत इस रास्ते से जाते थे और इस रास्ते से आया करते थे। बादशाह था, मुरीद था। उसने कहा ठीक है जी मेरे पीर को बुलाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि मुझ पे किसी खातून ने जिना का इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर। आंख में आंसू, लाठी टेकते हुए बादशाह की अदालत तक आ गए। बादशाह उठ के खड़ा होने लगा, फरमाया बैठ जा। आज मैं पीर बन के नहीं आया हूं, एक मुजरिम बन के आया हूं। मुझ पे इल्जाम है आज बैठ अपनी कुर्सी पे और चला मुकदमा।
लोग ये देखना चाहते हैं कि ये अपने पीर को कौन सी सजा देता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सामने खड़े हैं, अल्लाह अकबर बादशाह के सामने। उसने कहा सुनो, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, कोई सबूत, कोई गवाह की कोई सफाई आपको देनी है। आप फरमाने लगे बादशाह इसे जो कहना है कह लेने दे, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, ना कोई सफाई है, ना कोई गवाही है, अलबत्ता 3 दिन का टाइम मांग रहा हूं, 3 दिन की मुझे मोहलत दी जाए, 3 दिन के बाद जो चाहो मुझे सजा दे देना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। आप अपने हुजरे में आए, आप अपने हुजरे में आए, आपने रुख किया अजमेर शरीफ की तरफ, आंख में आंसू भरे, कहने लगे मोइनुद्दीन क्या कोई अपनों को ऐसे भी छोड़ देता है? देख आज तेरे कुतुबुद्दीन की क्या हालत है। लोगों ने इल्जाम लगाया है, ये कहते कहते रोते हुए सो गए। ख्वाब में मोइनुद्दीन आए, फरमाने लगे परेशान न हो, 3रे दिन मोइनुद्दीन अजमेरी तेरे पास आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब 3रा दिन मगरिब का वक्त आया। ठीक है जी, कौन सा वक्त आया? मगरिब का वक्त आया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे थे अभी मेरा पीर नहीं आया, पीर नहीं आया। मगरिब की अजान हो गई, नमाज में खड़े हो गए। जब नमाज में खड़े हुए ना तो सलाम फेरा, क्या देखते गरीब नवाज की कुछ रकातें छूट गई थी, वो अपनी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नमाज से फारिग हुए, यकीन था ना पीर ने कहा तो आएगा, ऐसा तो नहीं था कि यार मेरा पीर लगता है गड्ढे में डाल गया, ये ठीक है इसकी टोपी ऊंची है, लाओ इधर लग जाओ। यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ मजबूती से पकड़, हर हफ्ते पीर न बदला कर, ये याद रख। जहां चमक दे कि मैं पहले मुरीद हुआ था वो सैयद नहीं थे, अब के तो सैयद भी हैं। ओ भाई नस्ल कोई भी हो, नसब सच्चा रहना चाहिए। आज जो नुकसान हो रहा है ना हजरत, माजरत के साथ, अहले इल्म लोग बैठे हुए, माजरत के साथ एक बात, आज जो उम्मत को नुकसान हुआ है ना, इस वजह से नुकसान हुआ है कि हम बाप की मीरास का मालिक सिर्फ बेटे को समझते हैं। इससे मतलब नहीं कौन अहल है कौन ना अहल है। अब्बा पीर था तो बेटा पीर ही होना है, ये गलत रस्में चलने लगी। अब्बा पीर है तो बेटा ही पीर होना ना, और लायक देख, अगर लायक है तभी बेटा मुफ्ती आजम बनेगा। हाँ, और अगर सगा बेटा भी ना हो, बेटा आले रसूल हो, और खुदा की कसम तो फिर खलीफा इमाम अहमद रजा होता है। लायक लोग देखते थे तब सिलसिले अच्छे थे। अब तो भैया ये है कि साहब बेटा बाप पीर है तो बेटे को पीर नहीं होना है। होता क्या है, माजरत के साथ बुरा न मानना, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अब्बा ने पूरी जिंदगी पीरा मुरीदी की, बेटे को कभी कलमा भी सही से याद ना हुआ। अब्बा मरने लगा तो कहता लाओ मेरे बेटे को बुलाओ। अब बेटा कहीं ताश खेल रहा था, कहीं जुए में बैठा था, कहीं सट्टेबाजी में लगा हुआ था, दाढ़ी भी नहीं थी। अब्बा कह लगा बेटे मैं जा रहा हूं, आज के बाद मेरी गद्दी तुझे संभालनी है। बेटे ने उसी दिन दाढ़ी रखी, उसी दिन 2-4 कलमे याद किए, मुरीदों को क्या क्या दुआएं देनी उसी दिन दुआएं याद की, बन गए पीर, बन गए पीर। ये क्या है? और सुन, एक बंदा बच्चा चला घर से, माने का बेटे जा रहा के परदेश, कहा हाँ कमाने जा रहा, यतीम है, कहा हाँ अम्मी, माने का बेटे काम बाद में करना, पीर पहले तलाश कर लेना। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? काम बाद में करना, पीर पहले तलाश करना। पहुंचा कहां? बगदाद शरीफ। माने का बेटे पीर ढूंढना। बच्चा सीधा था, कहने लगा मां पीर कैसा होता है? माने का बेटे जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना पीर है। अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना वो पीर। अम्मा कौन 3 चीजें? उसने कहा सबसे पहले देखना मुसल्ला है कि नहीं, दूसरी चीज वुजू का लोटा है कि नहीं, तीसरी नजर मार के देखना कहीं तस्बीह टंगी है कि नहीं। कितनी चीजें बताई माने? वुजू के लिए लोटा, नमाज के लिए मुसल्ला और तस्बीह। 3 चीजें। इत्तेफाक से बच्चा जहां काम ढूंढने पहुंचा, जो वो काम वाला मालिक था, वहां 3 चीजें रखी थी। मुसल्ला भी था, बदना लोटा भी था,
तस्बीह भी थी। तो बच्चे ने देखा अम्मा ने जो कहा था पीर यही है। उसने कहा कैसे आए? का काम ढूंढने आया था। का काम मिल जाएगा। का लेकिन एक बात और माँ ने कही थी। कहा क्या? कि पीर पहले ढूंढना। का ठीक है पीर भी मिलेगा। का ढूंढना नहीं, मिल गया है। उसने कहा क्या कह रहे हो? का देखो जी काम बाद में करूंगा, पहले मुरीद बना लो। और खिलाफत कहीं से थी नहीं भाई, सीधा साधा बंदा, नेक बंदा था, ये बात अपनी जगह। बिजनेसमैन था, लेकिन पीर, बोले पीर। आज आप भी देखते हो ये चीजें? आज ये देखते हैं सट्टे का नंबर बताएगा कि नहीं है। आज ऐसा पीर चाहिए जो एक फोन में नंबर के कल 27 पे लगा दे। ठीक है जी, ये गिनतियां लगवा रहा है। वो कहने लगा जी मैं बिजनेसमैन का नहीं, तीनों चीजें। मेरी माँ ने कहा तो तू पीर है, कदम पकड़ ली का मुरीद कर। इसने सोचा ये छोड़ेगा नहीं, कहा ला फिर हाथ में हाथ दे। हाथ में हाथ दिया, चल मेरा मुरीद हो गया। बच्चे ने काम शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। कई दिन हो गए काम करते करते, मालिक को पीर बच्चा समझ बैठा। एक दिन से बगदाद वाले की सवारी गुजरने लगी। लोगों में ऐलान हुआ, सुनो बगदाद वाले गौसे आजम आ रहे हैं, सब अदब खड़े हो जाए। सब अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े थे, लेकिन ये बच्चा आगे लाया, बल्कि जगह था अपने कमरे में रहा, और जिधर रुख सबका था उधर पीठ कर ली। बगदाद वाला आया, सब गौसे आजम को देख रहे थे, लेकिन गौसे आजम इस बच्चे का चेहरा देख रहे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, गरीब नवाज का दामन। समझ रहे मेरी बात? सब गौसे पाक को देख रहे थे, लेकिन गौसे पाक उसे देख रहे थे। फरमाने लगे ये बच्चा कौन है? कहने लगे हुजूर परदेसी ये काम करने आया है। कहने लगे क्या ये हमें नहीं देखना चाहता? क्योंकि जिधर गौसे पाक खड़े थे उसने पीठ की थी, मुंह दीवार की तरफ किया था। गरीब नवाज गौसे पाक फरमाते बुलाओ इस बच्चे को। बुलाया गया। कहने लगे बेटे सब कतार में खड़े हैं, सब मुझे जानते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता? उसने कहा हुजूर जानता तो हूं। कहा फिर क्या तेरे दिल में तमन्ना नहीं कि तू मुझे देखे? फरमाने लगे कौन नहीं चाहता कि गौसे पाक का चेहरा न देखे? कहा फिर तूने क्यों नहीं देखा? वो कहने लगा हुजूर मैंने इसलिए नहीं देखा कि मैं आपको देखूंगा। यकीनन कायनात में आप इस वक्त सबसे ज्यादा शान वाले हैं। अगर मैं आपको देखूंगा तो हो सकता है मेरी नजर में मेरे पीर का मकाम कम हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में मेरे पीर के सिवा किसी और की तस्वीर आए। मुस्कुरा के कहने लगे तेरा पीर कौन है? तो वो आगे आया। मालिक कहने लगा हुजूर मैं कोई पीर वीर नहीं हूं। ये पीछे ही पड़ गया, और इसने कहा नहीं मुरीद ही करो। तो मैंने मजबूरी में कह दिया चल पीर बना लिया, मुरीद बना लिया तुझे, तब से ये काम कर रहा है। तो वो सिपाही फरमाने लगे नहीं ऐसा बेटे मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा हुजूर मैं बैत तो नहीं बदल सकता, अलबत्ता अगर कर सकते हैं तो आप फिर मेरे पीर को वली बना दीजिए। फिर आप मेरे ही पीर को वली बना दीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की चौखट से तो यार चोरों को कुतुब अब्दाल बनाया गया, ये तो फिर भी नमाजी ठहरा। निगाह डाली, फरमाया जा बच्चे तेरे कहने पे हमने इसको वली बना दिया है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये हर छठे दिन मुरीद ना बदला कर, पीर ना बदला कर। बहुत पहुंचा हुआ भाई। कई लोग मसला पूछते हैं कि हजरत वो मैं उनका मुरीद हुआ था अब इनका हो जाऊं। दुकान है ये, बताना। और पीरों ने भी बड़े धंधे बना लिए। कहा किसके मुरीद हो? कहा जी मैं सिलसिला चिश्तिया से मुरीद हूं। कहा कोई बात नहीं है, उनके मुरीद हो ना तो मेरे वो हो जाओ। क्या होते वो? तालिब हो जाओ। तालिब ये भी है, मेरा तालिब हो जा। वो तालिब का मतलब समझता है? तालिब का मतलब ये होता है कि अपने पीर से बढ़ाकर कोई मिल जाए, अपने पीर से बढ़ाकर कोई मिल जाए तो फैज के लिए उसका दामन पकड़, सिलसिले के लिए नहीं, फैज के लिए। वरना सुन सिलसिला कोई भी हो जाके मेरे गौसुल आजम के दामन से जुड़ा करता है। और कभी ये ना देख तो कभी इस चमक में ना आना कि यार
ये पहुंचा हुआ नहीं, ये पहुंचा हुआ है। कभी इस उसमें नहीं आना, कभी बंदा ना देख, सिलसिला देख। इसलिए कि आप मेरे मुरीद हो सकता है मुझ में कोई असर ना हो, लेकिन जो मेरा मुर्शिद है ताजुश शरिया, उसमें तो असर होगा। बात लंबी हो जाएगी। संभल में एक फकीर था और दुकान पे आके कहने लगा, ला बाबा एक आना दे। तो उसने कहा चल भाग, एक आना दे। भीख मांगने आया, इतने पैसे? उसने कहा दे रहा है या दुकान पलट दूं? उसने कहा तेरे जैसे लोग दुकान पलटेंगे, यहां से निकल। जब उसने कहा ना आखिरी बार कह रहा हूं दे वरना दुकान पलट दूंगा, सामने से दूसरे वली का गुजर हुआ। फरमाने लगे राज तो खुल जाएगा, लेकिन अगर ना बताया तो मामला खराब हो जाएगा। कहने लगे दे दे जो ये मांग रहा है। तो पूरी बस्ती मानती थी कि मुअब्बतुर रहमान जो कहे सच होता है, सारे लोग जानते हैं। उसने कहा ठीक है हजरत, आप कह रहे हो तो दे रहा हूं। जब दे दिए वो चला गया। कहने लगे हजरत आपने भी आज बेवकूफी कर दी। कहा क्या? कि इतने मैले आदमी को एक आना दिलवा दिया। कहने लगे तेरी नजर में मैला था, तुझे नहीं पता। जब उसने तीसरी बार कहा था ना कि दे रहा है कि पलटूं, कहने लगे ये तो कुछ ना था, लेकिन गौसे पाक ने तेरी दुकान के नीचे हाथ लगा दिया था। अगर एक बार और ना मानता तो पलट दी जाती। कभी ये ना देख ये क्या है, और ये देख ये जिस सिलसिले से ताल्लुक रखता है उसमें वली कैसे कैसे हैं। हाँ कैसे कैसे इसमें है। इसलिए मैं कहता हूं कभी आला हजरत से ना उलझना, कभी मुस्तफा रजा से ना उलझना। लोग कहते थे आला हजरत से हजरत वो फला बदमज़हब आपको गाली दे रहा, मुस्कुराते थे। कहते थे शुक्र अल्लाह का वो मुझे गाली दे रहा। लोग कहते थे आपको गाली देता और आप मुस्कुराते तो आपका इश्क देखो। फरमाते थे वो मुझे गाली दे रहा है। कहते जितनी देर ये मुझे गाली देते हैं उतनी देर मेरे मुस्तफा की जात तो इनसे महफूज रहा करती है। ये इश्क है मेरे आला हजरत का। तो कहने का मतलब ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद है ना बात, देखा मुड़ के ना गरीब नवाज अपनी नमाज में मसरूफ है। नमाज से फारिग हुए ना, हाथ पकड़ा गरीब नवाज ने। कहने लगे मेरे कुतुबुद्दीन परेशान है। कहने लगा हुजूर आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, मुझे ये तो नहीं बताया था कि ये भी इल्जाम लगने वाला है। अगर बताया होता तो तैयारी करता। अचानक में ये इल्जाम लगा हुजूर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। फरमाने लगे परेशान ना हो, बादशाह से कह दे सुबह दरबार लगाए, मोइनुद्दीन मुरीद के लिए आ चुका है। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, लगा दरबार, गरीब नवाज आ चुका है। सुबह दरबार लगा, दूर दूर से लोग आए यार। इतना बड़ा पीर जिस पे जिना का इल्जाम, हाथ में खुदा की कसम वो मंजर दिल्ली का देखने का था, उस दिन का देखने का मंजर था। एक तरफ ना गरीब नवाज चल रहे हैं, दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चल रहे हैं। एक हाथ में कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की लाठी है, दूसरे हाथ में गरीब नवाज का हाथ है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा हुजूर सवारी। फरमाने लगे नहीं, आज सवारी नहीं, मैं दिल्ली में ये देखूंगा कि जो कल तक मेरे बख्तियार काकी को इज्जत की निगाह से देखते थे आज किस निगाह से देख रहे हैं। पैदल चल के बादशाह के दरबार तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। दिल्ली की सड़कें कदमों को चूम रही थी और मुकद्दर पे झूम रही थी। आज मोइनुद्दीन के कदमों को चूमने का मौका मिला है। बादशाह के दरबार में गरीब नवाज पहुंचे, बैठाया, फरमाया कुतुबुद्दीन अब परेशान ना हो, अब मैं आ चुका हूं। गर्दन झुका के बैठ गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया बादशाह बुला, किसका क्या हुक्म है और क्या किसका इल्जाम है। वो खातून बुलाई गई, हुक्म हुआ, बताओ क्या इल्जाम है मेरे कुतुबुद्दीन पे। खातून कहने लगी जनाब इसने मेरे साथ जिना किया है। आपने फरमाया कोई गवाह। वो चारों दाढ़ी वाले खड़े हो गए, कहा जी हमने देखा है। फरमाया सोच लेना, सोच समझ के गवाही देना, मैं कोई और नहीं मोइनुद्दीन हूं, मैं मोइनुद्दीन हूं, सोच समझ के गवाही देना। हाँ
आम मत समझना, अली का बेटा हूं, अली का। अगर बोलूंगा तो जमीन भी बोलेगी। सोच समझ के बोलो। का पता है जी, लेकिन इसने जिना किया है। अल्लाह अकबर। गवाही हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गर्दन झुकी। औरत कहने लगी साबित हो गया, अब तुम्हारे पास क्या सबूत है, कोई गवाह? बख्तियार काकी ने रोते हुए गरीब नवाज को देखा और गरीब ने मुस्कुराते हुए मुरीद का चेहरा देखा। गरीब नवाज चेहरा देख के कहने लगे परेशान ना हो। कहा हुजूर मेरे पास तो कोई गवाही न की। कहने लगे तेरे पास न की, मेरे पास तो है। कि हुजूर क्या है? अल्लाह अकबर। सुने, तारीख में जब से दुनिया बनी आज तक सिर्फ 4 बच्चों ने गवाही दी है। कितनों ने? 4 बच्चों ने गवाही दी है। उनमें एक जात सरकार गरीब नवाज की भी है। फरमाने लगे परेशान ना हो। आपने फरमाया खातून अटल है अपनी जगह। उसने कहा जी सच यही है। गवाह भी सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। लो आज जलील होंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मेरे सरकार गरीब नवाज अपनी जगह से उठे और जाने के बाद कहा कहाँ है वो बच्चा जिसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन का बेटा है। अल्लाह अकबर। खातून ने अपनी गोद खोली। का जी ये है वो बच्चा। गरीब नवाज आगे बढ़े। आपने अपनी उंगली बच्चे के पेट पे रखी और निगाह उठा के कहने लगे मालिक अगर तू यूसुफ की गवाही बच्चे से सफाई से दिलवा सकता है फिर मैं तेरे महबूब का बेटा हूं। मैं तो तेरे महबूब का बेटा हूं। या अल्लाह लाज रख। इतना कहना था। फरमाया बच्चे बता तू किसका बेटा है? उसने बच्चे की जबान खुली और बच्चे ने इशारा करके कहा कुतुबुद्दीन बेगुनाह है। मैं तो इस हाकिम का बेटा हूं जो सामने बैठा हुआ है। अकबर। फिर उसके बाद बात फाइनल हुई। वापस जाने लगे। लोग कदमों में गिर गए। फरमाने लगे अब मैं अपना कुतुबुद्दीन यहां नहीं छोड़ूंगा, अब मैं लेके जाऊंगा। तुमने मेरे कुतुबुद्दीन की कदर न की। वो बादशाह कदमों में गिर गया। हुजूर गलती की माफी, हुजूर गलती की माफी। फरमाने लगे ठीक है लो। फरमाया कुतुबुद्दीन अब रह, अब दुनिया जान गई है तू मेरा है। दुनिया जान गई है तू मेरा है। फरमाने लगे आज नहीं अब कयामत तक किसी में हिम्मत ही नहीं होगी। गरीब नवाज फरमाते हैं जो मेरे कुतुबुद्दीन के खिलाफ जबान खोल सके। आज भी दिल्ली में जाके देखो यार, अपने तो अपने पराए भी सर झुकाए खड़े हैं। ये सरकार गरीब नवाज की जात है। वो जिसे अपना लेते हैं उसे रुसवा होने, वो उसे रुसवा होने नहीं देते हैं। तो तुमसे किसने कह दिया ये हिंदुस्तान का मुसलमान लावारिस है? खुदा की कसम हम तो इतनी शान वाले हैं, हमारा तो देवा में भी वारिस मौजूद है, अजमेर में भी वारिस मौजूद है। हम लावारिस नहीं, हम वारिस वाले हैं। अमीरों को दौलत पे नाज है, हम गरीबों को गरीब नवाज पे नाज है। हम गरीबों को गरीब नवाज पे नाज है। हाँ, लोगों मुसीबत हो तो गरीब नवाज को आवाज दिया करो। हम बेटा नहीं, अली का बेटा है, अली का बेटा है। जब हुजूर गरीब नवाज के विसाल का वक्त आया ना, उस वक्त हिंदुस्तान की जमीन पे 350 से ज्यादा वली मौजूद थे। कितने? 350 से ज्यादा वली थे और सभी ने ख्वाब में मुस्तफा की जियारत की थी। सबने कहा हुजूर हिंदुस्तान आप। आका फरमाने लगे मैं अपने मोइन को लेने आया हूं। अगले दिन पता चला गरीब नवाज का विसाल हो गया। पता चला जो भेजा करते हैं वही लेने भी आया करते हैं।
जो भेजा करते हैं वही लेने भी आते हैं। माथे पे लिखा था आपके विसाल के बाद, हाजा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है। हाँ लोगों, जब तक जिंदा रहना वलियों के दामन से वाबस्ता रहना। रह गई करबला की प्यास की बात तो सुनो, अगर उनका बेटा एक प्याले में पुराना सागर समेट सकता है तो अगर उनका बाप चाहता तो ठोकर मार के जमीन से कौसर के चश्मे नहीं निकाल देता? कौसर के चश्मे नहीं निकाल देता? मुझे बता तो सही, वो सोचो तो सही अल्लाह के बंदो, अगर उनकी सफाई में बच्चे बोल सकते हैं तो इनकी मदद में क्या जिन्नात नहीं आ सकते? हाँ अल्लाह अकबर, तुम सोचो तो सही, सोच भी नहीं सकते। सरकार इमाम अली मकाम मुसल्ले पे बैठे थे, जिन्नों की फौज आके कहा था हुजूर इजाजत हो तो नहरे फुरात का मुंह आपके कदमों की तरफ मोड़ दे, मुंह आपके कदमों की तरफ मोड़ दे। फरमाने लगे वापस चले जाओ, ये मकाम शाम में शान नहीं है, ये मकान इम्तिहान है, चले जाओ। का हुजूर प्यास नहीं देखी जाती बच्चों की? मुसल्ला उठाया, फरमाया देख नीचे क्या है। जब देखा था तो खुदा की कसम नहरें बह रही थी, पानी की नहरें। फरमाने लगे तुम्हें लगता है हम मजबूर हैं? कहने लगे यहाँ करामत दिखाने नहीं आए, यहाँ इस्तिकामत दिखाने आए हैं, यहाँ इस्तिकामत दिखाने आए हैं। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे कह दो मैंने तुम्हारे लिए ताइफ में पत्थर खाए, मैंने तुम्हारे लिए कांटे खाए, मैंने तुम्हारे लिए लोगों की गालियां सुनी, मैंने तुम्हारे लिए जुल्म सहे, मैंने तुम्हारे लिए भूख बर्दाश्त की, मैंने तुम्हारे लिए प्यास बर्दाश्त की, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया के सितम बर्दाश्त किए। फरमाता रब फरमाता महबूब इनसे कह दे तुम जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, मैंने हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत तक पहुंचाया। तुम तबाही में थे, मैंने तुम्हें आबाद किया। तुम अंधेरों में थे, मैंने तुम्हें उजाले में रखा। महबूब इनसे कह इस सब के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो सिर्फ इतना मांगता हूं मेरे अहले बैत से प्यार किया करना, मेरी औलाद से प्यार करना, मेरे औलाद से प्यार करना। तो खुदा के वास्ते हुजूर की नस्ल से भी प्यार करना है, हुजूर के गुलामों से भी प्यार करना है। बोलो इंशाअल्लाह। पीर नंगा चाहिए या कपड़े वाला चाहिए? माशाअल्लाह समझदार लोग। हाँ हजरत जी फरमा रहे शरीयत वाला। और सुने जो भी तुम्हें गुमराह करे ना नमाज रोजे से दूर करके। हमारे यहाँ तो मजजूब की भी एक पहचान है। पूछा हुजूर, लोग कहते हैं ये मजजूब है, ये दीवाना, इसे कुछ पता नहीं रहता, पता कैसे चलेगा ये मजजूब है वैसे ही पागल है? तो फरमाया गया अगर कोई पता करना हो ना मजजूब है कि नहीं, कहते हैं उसकी कमर के पीछे खड़े होकर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, कमर के पीछे खड़े होकर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। फरमाते हैं अगर मुंह तुम्हारी तरफ कर ले तो समझ लेना मजजूब है, और अगर अपनी हालत पे खड़ा है तो समझ लेना पागल है। कहते मजजूब भी हो ना तो दुरूद कमर के पीछे गवारा ही नहीं करता है। ऐसा ही पीर देखना, समझ रहे हैं? ऐसा ही पीर देखना जिसकी नजर जेब पे ना हो, जिसकी नजर दिल पे हो। दिल पे नजर होनी चाहिए। जो दिल बदल दे वो पीर होता है, जो जेब बदल दे वो चोर होता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो चाहते थे, मगर खुदा की कसम बंदा भी ऐसा हो जो अल्लाह रसूल के करीब लेके जाए, अल्लाह रसूल के करीब लेके जाए। बड़ी मेहनत है इस दीन में, सरकार गरीब नवाज की भी बड़ी मेहनत है। अल्लाह करीम हम सबको सरकार गरीब नवाज की खैरात अता फरमाए, और जो उनके नाम पे लंगर करते हैं, सदक़े करते हैं, अल्लाह सबकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। और जिन जिन दोस्तों अहबाब ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, और मौला सब की बीमारों को शिफा अता फरमाए। और जो दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस भाई अब्दुल मजीद साहब की वालिदा ज़ैनब दाऊद को मौला करीम जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। मौला करीम हम सब को मरने से पहले मुस्तफ़ा के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। बस जो हुए अगलात उनका माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीर आना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
वो ऐसे नहीं, जितनी जोर से नारे लगे हैं उतनी जोर से कलमा भी हो जाना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व अलैना अल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती। मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फ़िदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर दिन फजल रब का के आशिकों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, चल के आते हैं। अरकान कमेटी उनका इस्तकबाल करते हैं, इंतज़ाम करते हैं और अरकान कमेटी की मुकम्मल ये कोशिश रहती है कि हमारे किसी भी मेहमान को कोई तकलीफ़ ना हो। करीम रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम आने वालों की मेहनत कबूल फरमाए और बुलाने वालों की कोशिशें कबूल फरमा ले। यकीनन ये हर एक का हिस्सा नहीं है, ये सब अपने अपने मुक़द्दर की बात है। वरना दुनिया में बड़े बड़े अमीर भी हैं, 7-7 फीट के लोग भी हैं, मगर वो किससे अपना जिक्र कराते हैं ये वो जानते हैं। वो किसको अपनी बातें सुनवाते हैं ये भी वही जानते हैं। आज छठी शब है तो मुझे बताया गया है कि छठी शब में सरकार गरीब नवाज का भी तज़किरा होना है। तैयार बैठे हैं आप लोग? माशाल्लाह। देखिए ये बात रोज़ बताई जाती है, अगर आपको ये रोज़ समझाना पड़ेगा कि आपकी बेदारी का कैसे पता चलेगा तो मुश्किल हो जाता है ना फिर तकरीरें करना भी। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते।
तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बीमार हूं कि आप बीमार हैं। हाँ, मैं सिर्फ मुस्तफ़ा की औलाद के सहारे बोल रहा हूं, वरना जो मेरी तबीयत है वो मुझी को पता है। मगर अगर आप इतने बीमार बनेंगे तो मुझे फिर आपके लिए दुआ करनी पड़ेगी।